बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अ ग्राफ इज़ अ डायग्राम। ग्राफ एक शक्ल होती है, तस्वीर होती है, रिप्रेजेंटिंग जो रिप्रेजेंट करती है या नुमाइंदगी करती है सिस्टम ऑफ कनेक्शंस और इंटर रिलेशंस। एक ऐसे सिस्टम की जिसमें ताल्लुकात होते हैं आपस में। अमंग टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के ताल्लुकात होते हैं। बाय नंबर ऑफ लाइंस, और वो हमें जो ताल्लुकात कैसे पता चलते हैं, लाइंस के ज़रिए पता चलते हैं, पिक्चर तस्वीरों के ज़रिए पता चलते हैं, या डिस्टिंक्टिव डॉट्स या ऐसे नुक्तों की से पता चलते हैं जो अलग अलग लगे हुए होते हैं। एंड बार्स, बार्स का मतलब भी लाइंस ही होता है, यानी ज़रा चौड़ी लाइनें, पट्टियाँ जिसे कह देते हैं, वो उनको बार्स कहते हैं। अब है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा। बार ग्राफ जो होता है ग्राफ की शक्ल में डेटा को जाहिर करता है यूजिंग बार्स। बार्स यानी उसमें चौड़ी चौड़ी लाइनें होती हैं, बार्स चौड़ी चौड़ी लाइनों को कहते हैं। ऑफ डिफरेंट हाइट्स, जिनकी ऊंचाई मुख्तलिफ होती है। टाइप्स ऑफ बार ग्राफ दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड वर्टिकल बार ग्राफ। अगर किसी बार ग्राफ में लाइनें इस रुख में हों, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और इस तरह की लाइनों को हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो जिस ग्राफ में इस तरह लाइनें होंगी उसे हम वर्टिकल बार ग्राफ कहेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें। द टेबल शोज द मंथली सेल ऑफ वाटर कूलर इन अ शॉप इन 2018। नीचे जो दिया गया टेबल है वो दिखा रहा है मंथली सेल कि एक महीने में कितनी सेल हुई, कितना चीज़ें बिकी। कौन सी चीज़ें? वाटर कूलर, यानी एक महीने में कितने वाटर कूलर बिके। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करें। देखें इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो क्वांटिटीज दी गई, नेम ऑफ मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और दूसरी नंबर ऑफ वाटर कूलर्स 50, 40, यानी अप्रैल में 50 कूलर्स ने बेचे हैं, मई में 40, जून में 80, इस तरह ये कूलर्स हैं। अब देखें हमने अगर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो हमने ये वाली जो क्वांटिटी है इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं, इसको वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे। और अगर हमने वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसे हम रखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों कहते हैं? देखिए अप्रैल का मंथ होगा तो ये 50 कूलर बिकेंगे, ये तो नहीं था 50 कूलर बिक जाएंगे तो मंथ होगा। ऐसा मई का मंथ आएगा तो 40 कूलर बिकेंगे, यानी मई जो है ये महीना इंडिपेंडेंट है उसकी, वो ये जो कूलर की तादाद इस पर डिपेंड कर रही है। तो महीना तो नहीं ना कूलर की तादाद पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। अब देखें हमने बनाना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के लिए क्या करते हैं, ये जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। अब देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है। ये आपका पेज है, ये इधर से हमने इसके ऊपर खाने बने हुए हैं बड़े बड़े, और हर बड़े खाने के अंदर छोटे छोटे, इस रुख में भी 10 खाने हैं, इस रुख में भी 10 खाने, इन्हें हम स्क्वायर बॉक्स कहते हैं। ये हर खाने को स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर की शक्ल का बॉक्स है। ये बिग स्क्वायर बॉक्स है और छोटे वाले को स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, या इसको लार्ज स्क्वायर बॉक्स और इसको स्मॉल स्क्वायर बॉक्स है। अब ये देखें, ये इधर एक हम लाइन लगा लेते हैं नीचे से छोड़ के, एक बड़ा खाना, और एक इधर को लगा लेते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये देखें आपने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे
इसको ज़ीरो कहते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब यहाँ से हम वैल्यू लिखनी स्टार्ट करते हैं। अब देखें इधर को हमने लिखा एक्स एक्सिस, यानी इधर को पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और इधर हमने एक्स डैश लिखा, एक्स डैश एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्स डैश यानी इधर को हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे। अब ऊपर को पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसको वाई एक्सिस लिख दिया, और नीचे को वाई डैश लिख दिया है, यानी ज़बर की तरह का निशान ऊपर डाल दिया, यानी नीचे को नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। हमारी तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं इस क्वेश्चन में। अब हमने क्या करना है, दो क्वांटिटी, एक नेम ऑफ मंथ था, दूसरा नंबर ऑफ वाटर कूलर्स। अब नंबर ऑफ वाटर कूलर्स हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, आपको वजह बता दी थी, और नेम ऑफ मंथ हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हमें हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, इस तरह आएंगी। अगर हम नेम ऑफ मंथ को इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते तो हमारी बार इस तरह आती, वर्टिकल बार आती। अब हमें हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, इसलिए नेम ऑफ मंथ को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया था, ले लिया है। आपको अब समझ आ गई जो मैंने पहले बताया था। अब देखें, आप टेबल में देखेंगे, ये देखें अप्रैल में कितने कूलर सेल हुए, 50, और मई में 40। अब इधर देखें अप्रैल ये है, अप्रैल में ये देखें एक बिग जो लार्ज स्क्वायर बॉक्स है वो 10 के इक्वल है। तो अप्रैल में कितने, ये यहाँ तक 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80। अप्रैल में 50 सेल हुए हैं। तो अप्रैल का महीना ये देख के देखें 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इधर हमने निशान लगा लेना। अब क्या करना है, हमने साइडों से, ये पूरा एक बड़ा बॉक्स है, इसके साइडों से दो खाने इधर से छोड़ देने, इधर से दो छोड़ देने, आपकी मर्जी। आप दो भी साइडों में छोड़ सकते हैं, एक एक भी छोड़ सकते हैं, कोई भी ना छोड़े फिर भी आप इस तरह कर। अब हमने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। अब इस लाइन को हमने इधर शुरू तक ले जाना, इस तरह ये वाली लाइन को भी हमने इधर एंड तक ले जाना। अब देख लें ये हमारी बार बन गई। बार क्या हमें बता रही है, अप्रैल, ये नेम ऑफ मंथ है अप्रैल, और नंबर ऑफ वाटर कूलर। तो ये देखें अप्रैल में कहाँ कितने वाटर कूलर सेल हुए हैं, 50। अब ये जो आपने बार बनाई है, इसके अंदर आप इस पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं, कोई और आप जो कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह, वो भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद मई में कितने कूलर थे, 40। अब मई का मंथ के 40 तक, ये है 40, यहाँ तक आपकी लाइन आएगी। आप देखें यहाँ कैसे आती है, उसी तरह हम ड्रॉ कर लेंगे इसको। साइडों से दो दो छोटे खाने छोड़ देते हैं, इधर से दो छोटे छोड़े, और इसको भी फिर हम शुरू तक ले जाएंगे। अब देख लें मई का मंथ में किधर तक कूलर जा रहे हैं, 40 तक। उसके बाद जून में 80 हैं, ये जून का मंथ आ गया। 80 कहाँ पर होगा, यहाँ एंड तक, 80 इसके जून के ऐसे लगा लेते हैं एंड तक। अब देखना ये जून में 80। अब उसके बाद जुलाई में 35। जुलाई में देखें 30 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 30 है। तो ये देखें एक बिग जो लार्ज स्क्वायर है वो, उसका 10 छोटे खाने हैं और 10 के इक्वल है। तो एक छोटा खाना किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ तक आपके 30 हो गए, 5 छोटे खाने आगे चले जाएं, 35 हो जाएगा। ये 30, 31, 32, 33, 34, 35, इधर तक हम ड्रॉ करेंगे लाइन। इधर से भी अब ये भी एक बार, ये सारी बार्स हैं हमारी। ये बार किधर तक जा रही है,
ये 30 से आगे 35 तक जा रही है जुलाई की, जुलाई में 35 कूलर सेल। अगस्त में 25, ये अगस्त है, अगस्त 25 कहाँ पे होगा, ये 20 या 20 से आगे 5 छोटी लाइनें, 5 छोटे खाने गिने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक होगा, यहाँ तक। जैसे भी ऐसे ही लगा लेंगे अगस्त, अब इसको ये कहाँ तक हो गया, अगस्त 25 तक। अब उसके बाद सितंबर 15 तक, ये सितंबर है, ये 15 यहाँ तक 10 है, 10 के आगे 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखें ये सितंबर का 15 तक। अब एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ मैंने वो लिखना था स्केल, स्केल अभी मैं लिख देती हूँ। अब देख लें ये स्केल लिख दिया, स्केल का मतलब पहले एक्स एक्सिस का स्केल है, वाई एक्स एक्सिस में क्या है, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 कूलर्स। 1 लार्ज स्क्वायर यानी ये बड़ा एक खाना जो है ये 10 कूलर्स के इक्वल है। ये नंबर ऑफ वाटर कूलर लिखा, उधर 10 लिखा, 20 30, 3 खाने 30 के, 4 खाने 40 कूलर्स के 50। और आगे है वाई एक्सिस, ये स्केल लिखा, वाई एक्सिस का स्केल है 1 लार्ज स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 मंथ के। वाई एक्सिस इसके एक 1 मंथ है, फिर अगला मंथ, फिर अगला मंथ, इस तरह। ये अब हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने ग्राफ बनाना था, वो ग्राफ क्या बनाना था, नंबर और नेम ऑफ मंथ और नंबर ऑफ वाटर कूलर्स, 2 चीज़ें दी गई, उनके दरमियान हमने ग्राफ बना दिया है। ये सारी बार्स हैं। अब बार्स के अंदर आप पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं, दूसरे कलर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बना दे फिर भी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ये डेटा में क्या बताया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स की तादाद, हु वर लेट ड्यूरिंग अ वीक, जो एक महीने में लेट थे। कंस्ट्रक्ट अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया था, इस रुख में जिसकी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वो बनाना है और इस इन्फॉर्मेशन बताएं कौन कौन सी 2 क्वांटिटी डेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी डेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जब बनाना हो अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ये डेज के नेम लिखेंगे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। और पहला मंडे में कितने स्टूडेंट लेट हुए, 15, ट्यूसडे में 10, वेंसडे में 25, इस तरह हम ड्रॉ करते हैं। अब देख लें, इसमें हमने पहले एक लाइन लगाई, ये एक्स एक्सिस लिखा, इधर एक्स डैश लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। अब उसके बाद स्केल लिखना है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या चीज़ है, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। यहाँ तक 10 स्टूडेंट्स होंगे, ये 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखेंगे, स्केल जो होगा 1 डे, इधर पहले हम एक डे लिखेंगे, मंडे लिखेंगे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, इस तरह सारे डेज लिखेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ थी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें हमने इधर लिख दिए और इधर एरो लगा दिया, यानी इधर को बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, डेज़ ऊपर को बढ़ा रहे हैं। इधर 10 एक बड़ा खाना 10 के इक्वल है। देखें स्केल एक्स एक्सिस का 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल 10 स्टूडेंट्स। ये लार्ज स्क्वायर है, 10 स्टूडेंट्स के, 2 लार्ज स्क्वायर 20 का, 3 लार्ज स्क्वायर 30 स्टूडेंट्स के इक्वल हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या था, हमने लिखा
वाई एक्सिस के अलॉन्ग है 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डे। स्क्वायर एस क्यू यू ए आर स्क्वायर पूरा भी लिख सकते हैं, एस क्यू लिखा है डॉट डालने, इसका मतलब स्क्वायर ही होता है। यानी ये बड़ा खाने को वंस इसको लार्ज स्क्वायर कहते हैं, छोटे वाले को स्मॉल स्क्वायर कह देते हैं। अब ये देख रहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, हमने एक डे के इक्वल एक लार्ज स्क्वायर को लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखो मंडे को कितने स्टूडेंट लेट थे, 15। ये मंडे है 15, यहाँ तक 10 है, 5 लाइन्स आगे चले जाएं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारे बार आ जाएगी। ड्रॉ करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये मैंने इधर से भी 2 छोटे खाने छोड़ दिए, ज़रूरी नहीं 2 छोड़ें, आप इधर से एक एक भी छोड़ सकते हैं, और ये भी कहते हैं कुछ भी ना छोड़ें, सीधी ही बार बना लें पूरे खाने में। दोनों तरह ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। अब ट्यूसडे में देखें कितने ले रहे, 10। ट्यूसडे कहाँ तक बनाएंगे, 10 यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक। उसके बाद है वेंसडे। वेंसडे 25। देखिए 20 यहाँ तक, ये 10 20 और आगे 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ग्राफ पे जो भी काम आपने करना है, आपने पेंसिल से ही करना, पेन नहीं यूज़ करना। आपके पास कॉपी होगी, इधर ग्राफ होगा, सामने लाइनों वाला पेज होगा, लाइनों वाले पेज पे आपने क्वेश्चन लिख देना पूरा पेन के साथ। पेन से क्वेश्चन लिख देंगे, सामने ग्राफ के ऊपर सारा पेंसिल के साथ काम करके उसका ग्राफ बना लेंगे। अब उसके बाद है थर्सडे। थर्सडे को कितने बच्चे थे, 10। थर्सडे को भी 10 यहाँ तक होगा। उसके बाद कौन सा है, फ्राइडे। फ्राइडे को भी 10 है। अब देखिए सैटरडे को है 27, तो 27 कहाँ होगा, यहाँ तक 10, ये भी 20 होगा, आगे 7 छोटे खाने हमने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमने जाना है। देखें ये ले जी, अब हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है, और अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। आप ये देखें थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ वर्टिकल बार ग्राफ। वो दोनों हॉरिजॉन्टल थे, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की लाइनें यूँ होती है, वर्टिकल की इस तरह लाइनें होंगी। वर्टिकल बार ग्राफ में क्या करेंगे, ये जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे, यानी नाम जो हम इधर लिखेंगे, और ये वाले जो अमाउंट है इस तरह लिखेंगे। वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द मनी कलेक्टेड बाय टीचर फॉर चैरिटी। चैरिटी खैरात के लिए एक टीचर ने पैसे जमा किए हैं, उसके लिए वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है।
नेम ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने चैरिटी दी है, अहमद, हुमैरा, सोबिया, अफशां, अलीज़े, राबिया, अरसलान, साइमा। और अमाउंट कितनी दिया, रुपीज़ कितने दिए, 20, 90, 50। अहमद ने 20 दिया, हुमैरा ने 90, सोबिया ने 50, अफशां ने 70, अलीज़े ने 30, राबिया ने 20, अरसलान ने 40 और साइमा ने 10। अब देखें, हमने ये पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस इधर एक्स डैश लिख दिया, और ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस इधर वाई डैश लिख दिया। उसके बाद हमने स्केल लिखा है, एक्स एक्सिस का स्केल 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ये लार्ज स्क्वायर जो है इधर एक स्टूडेंट आएगा, फिर अगले में दूसरा, फिर तीसरा। फिर उसके बाद वाई एक्सिस 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, एक लार्ज स्क्वायर जो है वो ₹10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, 90। इधर लिखेंगे अमाउंट रुपीज़ और एरो लगा दें, यानी इधर हम अमाउंट रुपीज़ में लिखेंगे। ये 0 है, ये हमारा, इधर 10 लिखेंगे, इधर 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50, 60, 70, 80 और इधर 90 लिख देंगे, 90। एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स के नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इधर हम एरो लगा देंगे और हम नेम लिखेंगे अहमद, हुमैरा, इसके बाद है सोबिया, अफशां, उसके बाद है अलीज़े, उसके बाद राबिया के बाद है अरसलान, साइमा, अरसलान, साइमा। अहमद के कितने रुपये हैं, 20। ये अहमद है, 20 यहाँ हो रहा है, तो हम बार लगा दें 20 तक। ये लीजिए, हमें 20 तक आ गया। उसके बाद हुमैरा है 90 तक। 90 कहाँ जा रहा है, ये है 90 एंड तक, तो हुमैरा की हम 90 तक लगाएंगे लाइन। हुमैरा बिल्कुल एंड तक। उसके बाद है सोबिया, सोबिया है 50, ये सोबिया है 50 कहाँ हो रहा है, यहाँ तक सोबिया की लाइन लगेगी। ये सोबिया की बार 50 तक। उसके बाद अफशां की 70, अफशां ये 70 कहाँ हो रहा है, यहाँ तक हमने बार लगानी है। उसके बाद अलीज़े, अलीज़े की है 30, ये है 10, 20, 30, अलीज़े की यहाँ तक आएगी। उसके बाद है राबिया की 20, यानी यहाँ तक राबिया। उसके बाद है अरसलान, अरसलान की है 40 कहाँ पे हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 40 है, ये देख लें 40 लिखा हुआ है, यानी 40। अब साइमा है 10 तक, यानी साइमा का
यहाँ तक ड्रॉ होगा। थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे पेंसिल से ये सारा काम करना। सामने जो लाइनों वाला पेज है, पेन के साथ आपने जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा लिख लेना। अब देखें 4 क्वेश्चन। ड्रॉ द मल्टीपल बार ग्राफ यूजिंग द डेली सेल ऑफ जीन्स एंड टी शर्ट्स। जीन्स और टी शर्ट्स की सेल है डेली, उसके लिए हमें मल्टीपल बार ग्राफ बनाना है, यानी मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा बार्स बनेगी इकट्ठी। एट अली शॉप, अली की शॉप पे द डेली सेल रिकॉर्ड इज़ शोन इन द गिवन टेबल। उसका डेली सेल रिकॉर्ड दिखाया गया है इस टेबल में। डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब टी शर्ट्स जो हैं वो 40 हैं मंडे को और जीन्स 20 हैं ट्यूसडे को। टी शर्ट 60 हैं और जीन्स 25 हैं। अब इनका हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये देखें, पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। एक्स एक्सिस है और इधर है एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है और इधर है वाई डैश। ये 0 इसका ओरिजिन है। उसके बाद हमने इधर डेज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख दिए हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डेली सेल है। डेली सेल किस चीज़ की डेली सेल है? टी शर्ट्स और जीन्स की। उसके बाद हमने क्या लिखा? की। टी शर्ट्स के आगे हमने पिंक बॉक्स बना दिया और जीन्स के आगे ब्लू बॉक्स। इसका मतलब जो बार पिंक कलर की होगी टी शर्ट को शो करेगी, जो ब्लू होगी वो जीन्स को शो करेगी। अब देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम डेज लिखेंगे। डेज में लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे के बाद है संडे। ये सारे हमने डेज लिख लिए। अब इधर हम क्या लिखेंगे? उसके काउंटिंग लिख लेंगे। ये 10, 20, 30, 40, 80 और ये 90। अब इसमें मंडे को हैं 40 टी शर्ट्स। टी शर्ट्स कितनी है? 40। तो 40 तक टी शर्ट्स के लिए लाइन लगाएंगे। ये 40 तक टी शर्ट्स हैं। अब देखें इसकी की में हमने क्या कलर दिया था? पिंक। तो इसमें हम पिंक कलर कर लेंगे। उसके बाद मंडे को जीन्स कितनी है? 20। जीन्स के लिए हम 20 तक लाइन लगाएंगे। ट्वेंटी तक। 20 कहाँ तक है? यहाँ तक। यहाँ तक हम लाइन लगा देते। अब देखें जीन्स के लिए क्या हमने की में ब्लू कलर किया था, उसमें ब्लू कलर कर देंगे। अब ये देख लें, ये टी शर्ट्स पिंक है और जीन्स ब्लू। ये टी शर्ट कितनी है? 40 और जो है जीन्स वो कितनी है? 20 मंडे को। अब उसके बाद देखें ट्यूसडे को 60 टी शर्ट्स हैं। टी शर्ट्स के लिए 60 तक हम लगाएंगे। ये 60 तक टी शर्ट्स और जीन्स कितनी है? 25। जीन्स 25 तक लगाएंगे, यानी यहाँ तक 5 खाने। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक। अब इनमें भी हम कलर कर देंगे। इधर हम पिंक कर देंगे और इधर हम ब्लू कर देंगे।
अब वेंसडे को देखें, 35 टी शर्ट्स और 20 जीन्स। 35 टी शर्ट्स, 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। वन टू थ्री, यहाँ तक 3 खानों की हम बार बना रहे हैं। ये रहे, ये टी शर्ट्स हो गई। और इसके बाद वेंसडे को जीन्स जो है वो 20 हैं। जीन्स यहाँ तक। अब उसके बाद थर्सडे को देखें, थर्सडे को 80 टी शर्ट्स और 60 जीन्स। 80 टी शर्ट्स, 80 टी शर्ट्स हैं और जो जीन्स हैं वो 60 हैं। वो 60 तक लगा लेते हैं। सिक्सटी देख लें यहाँ तक। अब उसके बाद फ्राइडे को 65 टी शर्ट्स और 30 जीन्स। 65 टी शर्ट्स और 30 जीन्स। 65 देखते हैं कहाँ होते हैं 65। ये हो गए 50, ये 60, 5 बाई 1 2 3 4 5 यहाँ तक। यहाँ से भी लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद जो है फ्राइडे को ये टी शर्ट्स हमने लिखी हैं और फ्राइडे को जीन्स है 30, जीन्स 30 यहाँ तक 1 2 3 30। अब इसके बाद सैटरडे को 28 टी शर्ट्स हैं। 28 कहाँ तक होगा, ये देखें यहाँ तक 10 फिर 20 और आगे 8 छोटे खाने यहाँ तक। ये लो, ये 20। अब उसके बाद ये 28 होगा सैटरडे को। 28 टी शर्ट्स और 37 जीन्स। जीन्स 37 होंगी यहाँ तक। 30 हो गया, 7 छोटे खाने आ गए। ये ना 37। उसके बाद संडे को 60 टी शर्ट्स होंगी। 60 टी शर्ट्स 60 तक जाते हैं। ये 60 नहीं है, ये 50 ऐसे आ गई। ये 60 टी शर्ट्स और तीन छोटे खानों की हमने एक बार बना ली। अब की मर्जी है 2 छोटे खानों की बनाए, 3 की बनाए, 4 की बनाए, 5 की बना सकते हैं। अब इसके बाद इसकी संडे को जीन्स कितनी है 85। 85 तक हमने जाना है। ये नहीं, आगे 5 छोटे खाने और हमने 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ तक हमने जाना। यहाँ तक हमने वापस आ जाना। अब इनमें हम कलर्स कर लेते हैं। आप देखें, कलर करने के बाद ये इस तरह ग्राफ नज़र आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट हो गया है। इस ग्राफ को कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ, यानी एक से ज़्यादा बार्स हमने साथ साथ बनानी होती हैं। ये आपने स्केल भी लिखना था, ये जैसे ये लिखा हुआ स्केल एक्स एक्सिस के लिए 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डे। ये देखिए 1 लार्ज स्क्वायर एक 1 डे, मंडे ट्यूसडे, एक बड़ा डिब्बा जो है वो एक डे के इक्वल है। और वाई एक्सिस को अलॉन्ग 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जीन्स एंड टी शर्ट्स। इधर एक बिग जो बॉक्स है या बिग स्क्वायर है, लार्ज स्क्वायर है, वो 10 जीन्स और 10 टी शर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, 10 जीन्स भी हो सकती है, 10 टी शर्ट्स भी हो सकती हैं। 10 20 30 ये है। अब देखें 5th क्वेश्चन, ये आपने बुक पे सॉल्व कर लेना। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स और 2 शॉप्स। ये जो ग्राफ है 2 शॉप्स हैं, उनकी डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम का रिकॉर्ड शो कर रहा है। और शॉप ए पिंक कलर में है और शॉप बी का जो रिकॉर्ड है वो येलो कलर में है। रीड द ग्राफ एंड गिव द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ये इसको देखना है आपने। इधर क्या कौन से फ्लेवर है, मैंगो, आलमंड, चॉकलेट, कोकोनट, वनीला। और ये जो नंबर ऑफ़ आइसक्रीम जितनी सोल्ड है 20 40 60 120, और ये फ्लेवर्स हैं। अब पहला उसने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी मैंगो आइसक्रीम्स वर सोल्ड बाय शॉप ए। मैंगो आइसक्रीम ये है और शॉप ए जो है वो पिंक कलर में है, इसने कितनी 80। इसका आंसर होगा 80। अब दूसरा है, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक मोस्ट इन शॉप ए। शॉप ए पिंक में इसके कौन सी बार सबसे बड़ी है, ये बार सबसे बड़ी है और 120 तक पहुंची। और ये वाला कौन सा, आमंड फ्लेवर है, इस आमंड लिख लेंगे, आमंड। अब थर्ड है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप बी। शॉप ए और बी ने कितनी चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड की। चॉकलेट देखें, शॉप ए की कितनी है, यहाँ तक 80 है और शॉप बी की ये 60। 80 और 60 को जब ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास आ जाता है 140। इसके बाद है, विच शॉप सोल्ड 80 कोकोनट आइसक्रीम्स। 80 की कोकोनट आइसक्रीम का ये है ग्राफ और 80 किधर है, ये देखें, ये पिंक वाली कौन सी है, शॉप ए। इसका आंसर होगा शॉप ए। अब हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.